दोस्तों, एक लड़की अपने बुआ के घर पे जाती है। उसके बुआ को बच्चा होता है और ये अपने बुआ के देख रेख के लिए उसके ससुराल में पहुंचती है। दोस्तों, वहां पे देख रेख करने के लिए जाती है और जाने के बाद अपने फूफा के साथ ही अश्लील हरकत करते हुए पकड़ी जाती है। फिर उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुन के आप लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि एक लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। वाकई में दोस्तों, इस पूरी सच्चाई को जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सोचकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। इसलिए मेरे प्यारे साथियों एवं दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसी ही कहानियां और आप सभी के बीच में लेकर आते रहूं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी शुरू होती है गोंडा जिला से। गोंडा जिले में एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम सुधा होता है। जो सुधा होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। सुधा के घर में सुधा के सिवा उसकी एक भाई भी था और उसके माता पिता थे। सुधा अपने बचपन में बहुत ही नटखटी थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। नटखटी चुलबुली थी, कहें तो बहुत ही स्वभाव की अच्छी थी। वो धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसका नाम चर्चा गांव में होता था, क्योंकि सभी से बोला करती थी, हंसा करती थी, हंसी मजाक किया करती थी, किसी से कभी नाराज होकर बात भी नहीं करती थी। सुधा ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था, वह भी बड़ी हो रही थी और सुधा की उम्र लगभग 16 साल की हो जाती है। उसके बाद सुधा की शादी की बातचीत होने लगती है। सुधा की शादी एक अच्छे घराने में कर दिया जाता है। उसके पति का नाम शंभू होता है। सुधा और शंभू की शादी बड़ा धूमधाम से होता है और सुधा अपने ससुराल पहुंच जाती है। शंभू और सुधा की बहुत अच्छी सब कुछ चल रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लगभग साल भर बीत गया। उसके बाद उसके पेट में उसका एक बच्चा रह जाता है। बच्चा की समय बीतने लगा धीरे धीरे। बहुत घर वाले खुश थे और इसके मायके वाले सुधा के माता पिता भी बहुत खुश थे। और सुधा की एक भतीजी थी, जो कि भतीजी का उम्र लगभग 16-17 के आसपास में हो चुका था। अब सुधा समय बीत रहा था, धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुधा के बच्चा होने का समय नजदीक आ जाता है और एक दिन सुधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। उसको दर्द होता है, हॉस्पिटल में चली जाती है और वहीं से फोन करा के कहती है कि भाभी, मेरी तबीयत खराब है, मेरे घर पे मेरी सासू माँ को देखने के लिए कोई नहीं है और मेरी जो भतीजी पूनम है उसको मेरे घर भेज दीजिए। उसकी जो भाभी होती है कहती है ठीक है, आप खामखा चिंता ना करिए, मैं अपनी बेटी को वहां पर भेज दे रही हूँ। पूनम को वहां पे भेज देती है। सुधा के घर पे पूनम पहुंचती है, वहां रहने लगती है। बड़ी खुशी आता है। उस घर में एक बच्चा होता है जो कि बेटा होता है, पहला पहला बेटा होता है। बहुत खुश पूरे घर वाले होते हैं, सारे घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। बहुत मिठाइयां बंटवाते हैं लोग। घर पे आती है सुधा, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। दोस्तों, पूनम अपने बुआ का देख रेख बड़ा अच्छे से कर रही थी और जो उसके फूफा जी होते हैं शंभू, वो पूनम को बड़ी गंदी नजर से देखा करते हैं, क्योंकि पूनम भी बहुत खूबसूरत थी। उसे गंदी नजर से देखा करते हैं और उसे देखते ही वो उसके बारे में अनाप शनाप बातों हुई सोचना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, दिन तो बीत रहा था धीरे धीरे और ये अब उसके नजदीक भी जाने लगता है। जो फूफा होता है शंभू, पूनम के नजदीक जाने लगता है। पूनम एक दिन बैठी होती है, रात का वक्त होता है, खाना पीना सबको खिला के और अपने बिस्तर पे बैठी होती है। तभी उसका फूफा जाता है और कहता है कि पूनम, अभी तक तुम सोई नहीं, क्या बात है, तुम बड़ा चिंतित लग रही हो। पूनम कहती है कि नहीं फूफा जी, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। उसका जो फूफा होता है कहता है कि मैं तुम्हें मोबाइल दे रहा हूँ, तुम मोबाइल में टाइम पास कर लेना, लगता है तुम्हें यहाँ रहते रहते ज्यादा दिन हो गया, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ रही है तो मैं फोन से बात करा दे रहा हूँ। उसकी माँ से बात भी करवाता है और उसको मोबाइल दे देता है। अब पूनम जो है कि मोबाइल देख रहे थे, तो मोबाइल में कुछ ऐसे ऐसे वीडियो उसके सामने आती है जो कि उसमें पहले से ही डाउनलोड करके रखा गया था। वो देखने लगती है। जैसे ही फोटो वगैरह देखना शुरू करती है तो कुछ ऐसे ऐसे वीडियो भी उसमें देखती है, जो कि देखने के बाद उसके मन में गलतफहमियां चलने लगती है। और सुबह होती है, सुबह में फूफा जी को मोबाइल देती है, घर का सारा काम काज करती है और उसके फूफा जी उसकी तरह से नजर नहीं हटाता था। लेकिन ये सब पूनम को नहीं पता था। अब हर दिन की वो आदत
पड़ गई थी पूनम को अपने फूफा से मोबाइल वैसे ही जाकर मांग देती थी और वीडियो को देखती थी। एक दिन जो है कि उसका फूफा उसके पास आता है रूम में और कहता है, दरवाजा धीरे से लगा देता है, कहता है कि पूनम एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा नहीं न होगी? पूनम कहती है कि नहीं फूफा जी, मैं गुस्सा नहीं होंगी, आप बताइए। कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इतना बात जब पूनम सुनती है तो पूनम बड़ा पहले तो गुस्से में होती है, फिर वो वीडियो के बारे में सोचती है तो कुछ अलग ही लेवल पे चली जाती है। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चलने लगता है। उसके बाद उसका फूफा उसका हाथ पकड़ता है, इसे भी आनंद आता है, कुछ नहीं करती है, उसका भरपूर साथ देती है। अब वो अश्लील हरकत इसके साथ करना शुरू करता है, लगातार कई बार अश्लील हरकत करता है। उसके बाद इन दोनों का रोजाना का दोनों को चस्का लग चुका था। अब दोनों लगातार अश्लील हरकत किया करते हैं। इसके साथ मौका पाकर अश्लील हरकत किया करता था, गंदा काम किया करता था, लेकिन ये कुछ नहीं बोलती थी। दोस्तों पूनम को रहते रहते वहां पे 11 महीना हो चुका था। इसके बुआ को कानो कान पता नहीं था कि मेरी यहाँ जो भतीजी पूनम आई है मेरे ही पति के साथ कुछ कर रही है, कुछ गंदे काम कर रहे हैं। उसको खामखा पता नहीं था, क्योंकि अपने पति पे भी विश्वास करती थी और अपने भतीजी पे भी। दोस्तों देखते ही देखती पूनम जो है कि प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद इसे उल्टी उल्टी सब होना शुरू होता है। और पूनम की बुआ एक दिन कहती है कि लगता है ये तबीयत इसका ज़्यादा खराब है। चेकअप के लिए हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती है तो हॉस्पिटल में जाने के बाद नर्स ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है। अब जब इतना सुनती है तो पूनम की बुआ सुधा एकदम से घबरा जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो सोच रही थी कि अगर मैं भाभी को ये सारी बातें बता दूंगी तो घर में बहुत बवाल हो जाएगी। इसलिए धीरे से अपने पति से कहती है, देखिए ना जी, ये प्रेग्नेंट हो गई है, ये ऐसा हुआ कैसे? जब इतना बात उसका पति सुनता है शंभू, तो वो भी एकदम घबरा जाता है और कहता है आखिर हुआ तो कैसे हुआ? पूनम पूछती है कि बुआ मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर के पास क्यों लाई हो, बताओ कुछ। उसकी बुआ कहती है, तुम बहुत ही खराब लड़की हो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम ऐसी लड़की हो, तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है। अब इतना जब सुनती है तो वो भी घबरा जाती है, डर जाती है, क्योंकि उसे की नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। दोस्तों जब वो 7वें महीने चल रहे थे, अब इसका अबॉर्शन कराना भी उचित नहीं था। और उसकी बुआ कहती है कि चलो मैं यहीं पे तुम्हारा सर सफाया करा देता हूँ, इसका खत्मा करा देती हूँ और अच्छे से घर चली जाना। लेकिन वो पूनम खामखा तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी कि मेरा अबॉर्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों कह रही थी? क्योंकि जो उसका फूफा था उसके घर पे इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी और इतना ज्यादा धन दौलत था। और वो कहने लगी कि बुआ, जिसे तुम गंदा समझ रही हो, वहीं पे बुआ और भतीजी में दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती है। और कहती है, जिसे तुम गटर की कीड़ा समझ रही हो, किसी और का बच्चा नहीं बल्कि तुम्हारे ही पति का बच्चा है। तुम्हारे पति शंभू का बच्चा मेरे पेट में बढ़ रहा है, हमारे पास रोज रोज आता था और रात में मेरे पास सोता था। जब इतना सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वहां के डॉक्टर लोग, जितने स्टाफ होते हैं, सारे लोग भौचक्के हो जाते हैं कि एक फूफा अपने ही भतीजी के साथ ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। दोस्तों अब धीरे धीरे समय पूरा हो गया था, लेकिन इस जो सुधा होती है अपने भाभी से ये बात नहीं बताती है। डिलीवरी का टाइम आ गया था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आ जाता है जबकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। जब एडमिट हो जाती है तब उसकी जो बुआ सुधा होती है फोन करती है, कहती है भाभी बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है आपकी बेटी पूनम से। पूनम हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी आप भैया को लेके आ जाओ। जैसे ही पहुंचती है वो सोच रही थी कि मेरी बेटी को कुछ और ही हुआ है, लेकिन वहां जाने पर मंजर कुछ और ही देखना पड़ा उसको। जैसे ही जाके देखती है तो वो प्रेग्नेंट है और डिलीवरी होने की समय हो चुकी थी। इन लोगों को पहुंचते पहुंचते मतलब 10 मिनट पहुंचने के बाद ही डिलीवरी होती है। एक बहुत ही प्यारी सी बिटिया हो जाती है। वहां के सारे लोग हैरान, क्योंकि एक कुंवारी लड़की को एक सुंदर सी बेटी हो जाती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा मुमकिन है? वाकई में दोस्तों ये सच्ची घटना है और ऐसा ही हुआ है। दोस्तों वो लड़की हो जाती है। उसके बाद पूछा, उसकी माँ पूछती है कि बेटी आखिर ये
कैसे हुआ, सारी बातों को एक एक करके बताना शुरू करती है कि देखो माँ, ऐसी ऐसी बात है और किसी और का बच्चा नहीं बल्कि फूफा जी का है, इसी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया है। अब दोस्तों उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाँ ये तो सही बात है, मैंने इसका सुंदरता देखकर इस पे लोभित हो गया और मैंने ही इसके साथ ये सब किया है। तो वहां पे पूछा जाता है कि अब इसका क्या होगा और आप क्या कहना चाहते हैं। तो वहीं पे शंभू कहता है मैं इसे भी रखना चाहता हूँ और मैं इसे शादी करूंगा। दोस्तों वहां से डिस्चार्ज होकर ले आया जाता है घर पे और बहुत ही धूमधाम से फिर दोनों की शादी कराई जाती है। बुआ और भतीजी एक साथ ही एक ही घर में एक ही पति पे दोनों रहने लगती हैं। दोस्तों दोनों बहुत ही अच्छे से मिलजुल कर रह रही थी और सारे लोग बहुत खुशहाल थे क्योंकि वो दोनों प्यार करते थे, इसलिए दोनों का शादी करना पड़ा और दोनों की राजी से। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी जरूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस घटना का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आप सभी को जागृत करने का है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के